जय हिंद। देखिए आज हम समझते हैं बेटा जी बहुत बेहतरीन ट्रिक यहाँ पर संयोजकता ज्ञात करने की। आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूँ बेटा। ओके, संयोजकता को ज्ञात करना। बच्चे कहते हैं सर बैलेंस ही को फाइंड ही नहीं कर पाते, बैलेंस ही है क्या, यानी संयोजकता को कैसे समझें। एलिमेंट्स तो याद है पर बैलेंस ही नहीं बता पा रहे। और जब तक याद रखो बेटा, जब तक आप संयोजकता को ज्ञात नहीं कर सकेंगे, संयोजकता आप लोगों को नहीं पता होगी, तब तक आप केमिस्ट्री की रिएक्शंस को करने में आप असफल होंगे। तो यदि आपको केमिस्ट्री की रिएक्शन को बेहतरीन तरीके से करना है तो बेटा सबसे पहले आपको बैलेंस ही समझनी होगी, यानी संयोजकता समझनी होगी। तो आज समझेंगे एकदम आसान भाषा में किसी भी तत्व की संयोजकता को कैसे ज्ञात करें, एकदम आसान तरीका समझेंगे। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इनकी संयोजकता यहाँ पर लिखी हुई है। इस प्रकार की यहाँ पर संयोजकताओं को हम बेटा जी सीक्वेंस से समझते हैं और सिंपल भाषा में समझते हैं कि संयोजकता को कैसे ज्ञात करें। देखिए बेटा, हम बात कर रहे हैं सर संयोजकता की। किसकी बात कर रहे हैं? संयोजकता। संयोजकता यानी कि वैलेंसी। बैलेंस। तो बेटा किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे फाइंड करें, सबसे पहले आपको याद रखना है बाबू कि संयोजकता ज्ञात करने के लिए आपको परमाणु क्रमांक का पता होना जरूरी है। परमाणु क्रमांक, तो सर ये परमाणु क्रमांक क्या होता है? यानी कि इसे कहते हैं इंग्लिश में एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। बेटा परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक जो हमारे तत्व दिए होते हैं उनका सीक्वेंस ही परमाणु क्रमांक है। कि जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1 पर आ रहा है, हीलियम 2 पर आ रहा है, लिथियम 3 पर आ रहा है। तो यहाँ पर इनका जो सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 6, यही जो फिक्सेबल इनका नंबर है यही क्या कहलाता है? परमाणु क्रमांक कहलाता है। यानी कि तत्वों का जो नंबर दिया हुआ है वही क्या है? परमाणु क्रमांक है। तो वहां से आपको परमाणु क्रमांक जरूर पता होना चाहिए, तब जाके आप यहाँ पर क्या फाइंड कर पाएंगे? संयोजकता को अच्छी तरह से ज्ञात कर पाएंगे। तो बेटा संयोजकता ज्ञात करने के लिए एक रूल आप याद रखोगे, बस रूल कौन सा है? 2 8 8 18 18 32। हालांकि इतना लंबा हमारा नहीं जाता है, बस 288 तक ही रहता है। संयोजकता को बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे। जैसे मैं बेटा यहाँ पर आपको कहूं, बेटा मैं कहूं कि क्लोरीन की संयोजकता फाइंड करो। क्लोरीन, अब क्लोरीन का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, यानी परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। तो बेटा क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। कितना होता है बाबू? 17। यहाँ पर एक ट्रिक याद रखोगे, शॉर्ट ट्रिक, बिल्कुल इजी। 1 2 3 4 5 6। याद है बेटा, किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन में अगर वाह्यतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बेटा जी 1 हो, ठीक है, अगर वाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो बाबू? 1 हो, तो 1 को वो क्या करता है? दान कर देता है। 2 को भी दान कर देता है, 3 को भी दान कर देता है, और यदि 4 हो तो 4 को ले भी सकता है और दान भी कर सकता है, दे भी सकता है और ले भी सकता है। और 5 लेगा, 6 लेगा यहाँ पर, ठीक है। क्या क्या कंप्लीट करने के लिए? अष्टक कंप्लीट करने के लिए। यानी कि वाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन अष्टक कंप्लीट करने दान करता है। 2 होता है तो दान करता है, 3 होता है तब भी दान करता है, और यदि 4 होता है तो उस केस में बेटा ले भी सकता है, दे भी सकता है। 5 होता है तो लेता है, और 6 होता है तो लेता है। बेटा यदि दान कर रहा है तो साइन जाएगा पॉजिटिव में, और ले रहा है तो साइन जाएगा बेटा नेगेटिव में। ओके, इतनी बात याद रखिए। तो दे रहा है तो साइन प्लस, ले रहा है तो साइन माइनस। ओके, यहाँ पर अब इसे आपको 17 को इस रूल के हिसाब से तोड़ना है। तो सबसे पहले 2 लिखो। 17 में से 2 गया, कितना बचा बेटा? 17 में से 2 गया, कितना बचा? 15 बचा। ओके, अब यहाँ पर 8 लिखो। सर यहाँ पर 2 8 10 हो गया, और यहाँ पर फिर लिखो बेटा, अब बचा कितना? 2 8 10, 10 में से 17 में से 10 गया तो बेटा 7 बचा। यहाँ पर लिख दो सर 7। कितना है? 7। और यहाँ पर एक बात याद रखना, 7 और होगा तब भी ये लेगा। ओके, 7 होगा तब भी लेगा। अब यहाँ पर बाद में देखो, वाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर कितनी है बेटा? वाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 7। यहाँ पर बताइए 7 है तो ले रहा है। अष्टक कंप्लीट करने के लिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर इस 7 को कितना चाहिए? 1 चाहिए। कितना चाहिए? 1। तो ये किसी से क्या करेगा? ले लेगा। कितना ले लेगा? 1। जब ले रहा है तो काय में चला जाएगा? माइनस में। इसलिए बेटा यहाँ पर जो क्लोरीन होती है बाबू, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? -1। क्या इतना समझ में आया? आगे और एक आधा एग्जांपल बता रहा हूँ, ध्यान से समझते रहिए, बस बने रहिए बेटा। यहाँ पर जैसे मैं आपसे कहूँ बेटा जी, जैसे कहूँ Ca, कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर बताओ। सबसे पहली बात, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर तो बताओ बेटा। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20, यानी कि 20। 20 को बेटा इस रूल से तोड़ो। 2 8 8, 2 8 10 8 18, बचा कितना बेटा? 2। तो यहाँ पर बताइए वाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। यहाँ पर 2 है तो क्या कर देगा? दान कर देगा। 2 है तो क्या कर देगा? दान कर देगा। तो सिंपली आप बता सकते हैं सर 2 इलेक्ट्रॉन इसने दान कर दिया। जब दान किया है 2 तो दिया है तो यह जाएगा साइन प्लस में, यानी कि यहाँ पर कैल्शियम की बैलेंस आ जाएगी प्लस की 2। क्या इतनी सी बात समझ गए? और एक आधा एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह से आपको बताना है। जैसे बेटा जी मैं कहूँ आपको मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बाबू? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। कितना होता है? 12। इसको 12 को बेटा इस रूल से तोड़ लो। इस रूल से तोड़ो जल्दी। 2 8, 2 8,
अब 12 में से यहाँ पर कितना चला गया, 10 चला गया, बचा कितना 2, तो एंड में आ जाएगा बेटा 2, यहाँ पर 2 है। अब हमें देखना है कि कितना बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन है, 2 है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में है तो 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, दान। क्या कर देगा, दान। जब दान किया है तो साइन काय में चला जाएगा, प्लस में, इसलिए Mg की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, +2। क्या समझ में आया? और यदि समझ में आया तो आप बेटा जी मैं कुछ आपको यहाँ पर तत्व दे रहा हूँ और अपने से भी आप कम से कम 30 तत्वों का वैलेंसी निकालेंगे, ज्ञात करेंगे, फाइंड करेंगे, इसी ट्रिक के माध्यम से आराम से बड़े अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दे रहा हूं जैसे आर्गन हो गया, नियॉन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और बेटा जी बहुत सारे तत्व हैं। इस तरह से आप इनके आंसर हमें बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर इनकी वैलेंसी कितनी कितनी होगी। ओके, तो जाइए और सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर को जल्दी से जल्दी बताइए। एक आध और मैं यहाँ पर एलिमेंट्स बता दूं। चलिए फिलहाल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी तरह से लॉन्ग वीडियो लेके आऊंगा, तब बताऊंगा बड़े प्यार से। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि संयोजकता को कैसे फाइंड करते हैं। इस वीडियो को एक बार जरूर देखें, एक बार देखने से ही गारंटी लेता हूं कि बेटा आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो बस बने रहिए, जुड़े रहिए और चैनल को बेटा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और थोड़ा सा बेल आइकन को भी दबाइए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।